ताकि 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अब कहता है अब 2 वर्ष बाद, यानी पुनः प्रश्न चलता है कि अब 2 वर्ष बाद पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 3 गुने से 8 वर्ष क्या है, अधिक है। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इसको कैसे बनाना है, आपको बारीकी से समझिएगा तो समझ में आएगा। देखिए क्या करना है सोल्व में। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है दोस्तों, मगर बहुत ही मजेदार प्रश्न है, क्लास 10th का सवाल है। देखिए ये आपको सभी एग्जाम में आपको एक सपोर्ट करेगा। ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं हर एग्जाम में, उम्र का संबंधित प्रश्न है। देखिए पहले मान लेते हैं कि माना 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 कि क्या, पहले मान लीजिए इसका उम्र कितना है ना, पिता का वर्तमान उम्र कितना है, पिता का, माना कि पिता का वर्तमान आयु, माना कि पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, आयु कितना हो जाएगा, तो x वर्ष कितना मान लिए, x वर्ष मान लिए। किसका मान लिए, तो पिता का वर्तमान आयु। अब क्या करना है, पुत्र का भी मान लीजिए, पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा y वर्ष, क्या हो जाएगा, y वर्ष हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न कहता क्या है, प्रश्न क्या बोलता है, कहता है प्रश्न कि 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। देखिए पहले क्या है, पिता की आयु, यानी कि पहले मानते हैं पिता का आयु, तो x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y, यानी कि दोनों इक्वल कर लीजिए, यानी x और y कर लीजिए, कर लिए। अब क्या करना है कि 2 वर्ष पहले, यानी कि इसमें भी 2 वर्ष और इसमें भी क्या करना है, आपको 2 वर्ष माइनस कर लेना है, यानी कि पिता में भी 2 वर्ष माइनस और पुत्र में भी 2 वर्ष माइनस। अब फिर प्रश्न को पढ़िए कि 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी कि पुत्र की आयु की यानी कि इसका ई पुत्र न है, इनकी इसका 5 गुना, इसका 5 गुना। इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कि x माइनस 2 इक्वल 5y माइनस 10 होगा ना, यानी यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना। अब क्या करना है आपको, x माइनस इधर लाइए, 5y बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस 10 और प्लस का 2, कितना होगा आपको यहाँ पे, तो x माइनस 5y बराबर माइनस 8, समीकरण पहला इतना हो गया। अब चलते हैं पुनः प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को फिर पढ़िए। कहता है कि अब से 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तुलना गिनी। फिर करिए, यहाँ पर कर लीजिए x, एन कर लीजिए y, हो गया। अब 2 वर्ष बाद, क्या 2 वर्ष बाद, यानी कि दोनों में 2 जोड़ लीजिए, हो गया। अब क्या करता देखिए, कहता है कि 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु के 3 गुने से, यानी कि पुत्र की आयु है, यानी कि इसके 3 गुने से क्या, तो 8 अधिक है, यानी 8 अधिक है। प्रश्न को देखिए कि 3 गुने से 8 अधिक है, यानी कि 8 अधिक कर लेंगे, तो 8 अधिक कर लिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 3y प्लस 6 और प्लस का 8 हो जाएगा ना। अब क्या करना है आपको, यानी y इसको खींचिए, तो x माइनस इधर लाइए 3y बराबर 8 6 14 और माइनस जगह ऊपर तो माइनस 2 हो जाएगा ना, यानी कि x माइनस 3y बराबर 12, यानी कि समीकरण आपको 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 आपको a हो गया, समीकरण 2 आपको a होगी। आप समीकरण 1 और 2 से दोनों को हल करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है वो देखते हैं। तो देखिए एक कितना आपको है, तो एक आपको हो गया समीकरण 1 और 2 से, इन्हें है एक कितना है, तो x माइनस 5y बराबर माइनस 8, 2 कितना है, तो 2 यहाँ पे आपको है x माइनस 3y और बराबर 12, इन्हें है 1 और 2, तो इसको करते हैं सोल्व। देखिए समीकरण ये हो गया 2 आपका, ये हो गया 1 आपका,
अब देखिए यहाँ चिन्ह बदलिए तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। जो चीज आपका माइनस का रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो आपको प्लस रहेगा आपको माइनस हो जाएगा। तो ये आपको देखिए ना, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस तो प्लस हो गया, ये कट जाएगा। तो क्या ये यहाँ प्लस और ये माइनस, इसका चिन्ह ये हट गया तो ये प्लस ही है और ये माइनस, तो चिन्ह बड़का का होगा -2y होगा ना। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा बराबर। अब देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि ची आपको माइनस के, तो -12 और 8 -20 हो जाएगा। 12 8 20 यानी घटेगा, इसका कटेगा और 2 से कटेगा, 2 10 का 10, यानी कि y कितना आ गया आपको, y आ गया 10 हो गया ना, y आपको 10 हो गया। अब y का मान रखिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कितना है y का, तो देखिए एक कितना है x माइनस 5y, x माइनस 5y बराबर -8, इन है। अब क्या करना, देखिए आपको, देखिए x और y का मान निकाले हैं 10, यानी कि 5 गुने 10 बराबर -8 हो गया ना। तो क्या होता है, x माइनस 10 बचा 50 बराबर -8 होगा ना। तो x माइनस x माइनस हो जाएगा, देखिए अब ये क्या हो जाएगा, उस हट जाएगा, तो x बराबर क्या होगा -8 और प्लस का 50 हो जाएगा ना। तो क्या आपको हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से 8 जाएगा तो बचेगा 42, यानी आपको यही क्या हो गया, x आ गया 42। तो यहाँ लिखिएगा, अतः x माने थे पिता का आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 42 वर्ष, और पुत्र वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं पिता और पुत्र का वर्तमान आयु। तो क्या आपको 10 कैसे आया, जब आपको ध्यान देना है कि 10 कैसे आया, तो 10 वाई निकाल गए थे, तो वाई हम किसको माने थे, तो वाई हम माने, देखिए वाई हम यहाँ पे माने थे पुत्र का वर्तमान आयु, तो हम वाई कितना लाए 10, और वाई का मान समीकरण 1 क्या चाहे 2 में रखिएगा तो आपको आ जाएगा 42। 42 कैसे आया, तो x रखें -5, समीकरण देखिए, समीकरण आपको 5 में है ना, ई में है 1 में ना, और 5 हो गया, माइनस कितना आपको हो गया, y बराबर -8 हो गया ना। अब x माइनस यहाँ गुना करेंगे, y का मान रखेंगे 10 गुना की 50 हो गया। अब यहाँ -8 था, अब ये जो -50 उधर जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया ना। तो x बराबर कितना हो गया, तो 50 में से 8 जाएगा तो बचेगा 42। तो x कितना हो गया, तो x किसको माने थे, पिता का वर्तमान आयु, तो हो गया 42 और ये हो गया आपको 10 वर्ष, पुत्र का वर्तमान आयु। तो इस तरह से आप पिता और पुत्र का वर्तमान आयु वाले प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल करिएगा। देखिए प्रश्न थोड़ा सा ही लंबा है, थोड़ा सा प्रश्न को लंबा है, मगर आपको काम आने वाला प्रश्न है। ये प्रश्न आपको बारीकी से देखना है और उसको 1-2 बार आपको बनाना है। इस प्रश्न ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे 2-4 बार समीकरण वाले चैप्टर में, तो वहाँ जाइएगा, ऐसे प्रश्न देखिएगा, बनाइएगा, ऐसे प्रश्न आपको बनाना है। और हाँ, यहाँ तक आ गए हैं, देख लिया प्रश्न को, एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।